जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। तो चलते हैं। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़ा देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। माँ तेरे पसीने को हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़ा देख मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। तो चलते हैं। अगला सवाल है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बटा 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.6 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5। तो इसको हम सरल करते हैं। क्या करेंगे? अब सरल करेंगे तो हम सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे और सवाल लाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है से मानेंगे, सॉल्व करते हैं। तो हम मानेंगे सॉल्व, क्या मानेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 0.6, ए इज इक्वल टू 0.06 एंड बी इज इक्वल टू 0.05 मान लेंगे। हम लेट कर लिए, ए इज इक्वल टू 0.06 और बी इज इक्वल टू 0.05। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम फार्मूला को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए ए के क्यू माइनस बी के क्यू के फॉर्म में लग रहा है ऊपर, क्योंकि 0.6 का मल्टीपल कितना है, 3 है। तो बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला पर बेस्ड है। देख लीजिए, ए के क्यू माइनस बी के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पर बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का हल क्यू बटा नीचे का जो है वो छाप देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा आपका, ए माइनस बी। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, then we get a इज इक्वल टू क्या माने हैं, a इज इक्वल टू क्या माने हैं, a इज इक्वल टू क्या माने हैं 0.06 और माइनस है तो माइनस 0.05। हम डायरेक्ट जो मान है उस पर हम ए और बी का मान बैठा देंगे। तो घटाएंगे 6 में से 5 जाएगा तो 1, 0 का 0 और पॉइंट का पॉइंट 0, यानी कि 0.001 आंसर आएगा आपका। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है आपका 1.5 के पावर क्यूब प्लस 4.7 के पावर क्यूब प्लस 3.8 के पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 बटा 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.7 का होल स्क्वायर प्लस 3.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5 का मान ज्ञात करना है। तो ये देखने में बहुत बड़ा है, पर हम इसको अच्छे नज़रिए से नहीं देखेंगे, इसको हम गलत नज़रिए से देखते हैं। तो देखिए, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से प्रूव करेंगे। इसको हम सवाल को कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फार्मूला, क्योंकि देखा जाए तो ये ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस सी के क्यू माइनस 3abc बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पर एक्यूरेट बैठ रहा है। तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ए बराबर 1.5 एंड बी बराबर 4.7 एंड सी बराबर 3.8 मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए के क्यू देखा जाए तो ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस सी के क्यू माइनस 3abc, क्या ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस सी के क्यू माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ना। आगे चलते हैं तो एक ए के क्यू प्लस बी के क्यू प्लस सी के क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हुबहू उतारेंगे। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हुबहू उतार दिए। अब देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी ऊपर से नीचे कट जाता है। तो देखिए कटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी से क्या होगा, कट गया। तो बच गया क्या, बचा ए प्लस बी प्लस सी, बचा है क्या हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बचा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम मान डाल देंगे। क्या मानेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए
एंड बी एंड सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, देन बी गेट ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू डालेंगे तो ए का वैल्यू 1.5 है और बी का वैल्यू 4.7 है तथा सी का वैल्यू 3.8 है। अब इन तीनों का जोड़ना है तो क्या करेंगे, 5 और 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 के 0 हाथ में 2, 2 कैरी 2 हो गया तो 3 4 7, 7 अब 1 8 8 2 10, यानी कि और ये एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो यानी कि आंसर आपका 10 आ गया, यानी 10 आया। तो हेंस 10, इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका मान कितना हो गया, 10 हो गया, इसका मान 10। द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 10, ठीक है, इसका आंसर 10 हो गया। तो अगला सवाल है आपका 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 यानी कि 0.41 का होल क्यूब प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 का होल क्यूब बटा 0.41 का होल स्क्वायर माइनस 0.41 इंटू 0.69 प्लस 0.69 इंटू 0.69। यानी कि हम इसको सॉल्व करते हैं, ये देखा जाए तो ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब बटा ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पे है। तो ए लेट करते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या मानते हैं, ए इज इक्वल टू 0.41 एंड बी इज इक्वल टू हम मानते हैं 0.69। क्या मानते हैं, 0.69। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम फार्मूला को सॉल्व करेंगे। हम कितना बार बोल रहे हैं, हम सिर्फ फार्मूला को सॉल्व करेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। तो क्या है, ए के क्यू प्लस बी के क्यू, ए के क्यू प्लस बी के क्यू बटा देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इस तरह से है बैठ रहा है इस पर, यानी कि ए के क्यू प्लस बी के क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ ऐसे ही लिख देना है, ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखा जाए तो ऊपर से नीचे कट जाएगा क्योंकि सेम है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट गया तो क्या बचा मेरे पास, फाइनल ही बचा क्या, ए माइनस बी नहीं ए माइनस बी बचा, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी बचा। तो ए प्लस बी को क्या हम मान डालेंगे, तो यानी कि लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, ए एंड बी एंड देन वी गेट, तब हम प्राप्त करते हैं क्या, तो ए का मान क्या रखें हम, ए का मान 0.4, ए का मान क्या रखें, ए का मान 0.4। तो 0. ए प्लस बी पहले लिख देते हैं फिर लिखे, ए का मान क्या है 0.41 प्लस 0.69 बी का मान रख दिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 0 हाथ में 1, 6 4 10 1, 11 के 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.10 आपका आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो पहला सवाल, चौथा सवाल आपका सरल करें, 0.96 के पावर क्यूब माइनस 0.1 का पावर क्यूब बटा 0.96 के पावर 2 प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यह है क्या, तो ये हम इसको सॉल्व नहीं करके हम पहले फार्मूला को सॉल्व करके तो लेट क्या है, ए बराबर क्या मान है 0.96 एंड बी बराबर मान देते हैं 0.1 का पावर 1, 0.1 क्या मानते हैं, बी के पावर बी बराबर 0.1 मान लिए। तो क्या फॉर्मूला क्या है, ए के क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे तो ए के क्यू माइनस बी के क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए बी है वो ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 0.96 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या ए के क्यू सॉरी क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा नीचे जो है लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कट जाएगा बी स्क्वायर, तो बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा आपका, ए माइनस बी बचा। तो क्या होगा ये, तब हम मान डालेंगे ए माइनस बी को, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन वी गेट
देन वी गेट, और ए का मान क्या है, a माइनस बी, और a माइनस बी का मान क्या रखें हम, a की जगह रखेंगे हम 0.96 एंड माइनस 0.1, घटाते हैं तो साइड में हम इसको हम घटा कर दिखाते हैं आपको, तो 0.96 अपॉन 0 माइनस 0.1, तो 6 में से 6 जाएगा 0 जाएगा 6, और 9 में से 1 था 8.0, यानी कि 0.86 आपका आंसर है। 0.86 आपका क्या है, आंसर है। क्या है आपका आंसर है। आपका पांचवा सवाल है 0.337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर का बटा 0.337 इंटू 0.126 का मान ज्ञात करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, हम क्वेश्चन को हाथ तक नहीं लगाएंगे, सिर्फ मानेंगे। a इज इक्वल टू पहले मानते हैं तो 0.337 एंड b इज इक्वल टू क्या होता है 0.126, 0.126 लिखेंगे 0.126, और इसको हम बिना फार्मूला बिना क्वेश्चन को हाथ लगाए हुए हम फार्मूला से सिद्ध करके इसको हम आंसर लाएंगे। तो इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइप देखिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस्ट है, बट a माइनस बी है, क्या नीचे क्या है a इंटू बी है, सॉरी a इंटू बी है। देखा जाए तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं जानता हूँ कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है, बट a b हूबहू लिख देंगे और a b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो आपका आंसर क्या आया 4, आपका आंसर क्या आ गया 4, क्योंकि a b से भी a और b का मान क्या है तो हम 4, तो उसका मान ही नहीं रखना है, क्योंकि मान आपका a b से भी कट गया तो आपका मान आंसर डायरेक्ट आपका 4, इससे कोई मतलब नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका 4 आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय